आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत के लिए मुसीबत तो बड़ी खड़ी हुई है। ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, लेकिन भारत जो है, इंडिया जो है, उसको देखना पड़ेगा कि उसके पत्ते कहाँ हैं। हम एक एक करके पॉइंट्स पर बात करेंगे कि एक तो ऑयल, उसके बाद जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, फिर जो भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है और किस तरीके से भारत में दिक्कत आ सकती है। हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल छोटा सा सुकून के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें और स्टडी ग्लोस को भी सब्सक्राइब करें। बाकी आज हम इस बैच को बंद कर देंगे मास्टर ChatGPT के, तो इस कोर्स को आज तक ही मौका आप अवेल करिए। 200 रुपये का कोर्स है। तो देखो, इंडिया, ईरान और इसराइल का युद्ध हो रहा है। आप ईरान इसराइल का ही मानिए, ठीक है, अमेरिका मार रहा है, पर आप देखो कि अमेरिका और इसराइली तो लड़ रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जेनेवा में बातें चल रही हैं, चल रही थी, अब तो नहीं चल रही हैं। भाई, स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद को डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा, ठीक है, बोला कि जाओ बात करो। इससे पहले जो ओमान है ना, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर अल बुसैदी, ये जो है, ये बात कर रहे थे। और अल बुसैदी ने ये बोला था कि ईरान मान गया है। भाई, ईरान की बैंड बजी पड़ी है, तो ईरान जो है वो मान गया है न्यूक्लियर टॉक्स के लिए। ईरान कह रहा है कि आप जो बोलेंगे हम करेंगे। उन्होंने अल बुसैदी ने एक तरीके से यही बोला, ठीक है, बोला है कि भाई हमारा न्यूक्लियर, एक भी न्यूक्लियर जो हमारे पास स्टॉक पाइल है वो वेपन के लिए नहीं यूज होगा। और आप बताइए, शर्त रखिए, हम मानने को तैयार है, जहां बोलेंगे वहां साइन कर देंगे। अल बुसैदी का यही कहना था, मतलब इनडायरेक्टली अगर आप उनके वर्ड्स को डिकोड करें, ठीक है। और उसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनको फुल एक्सेस मिलेगा ईरान में, बोलेगा बिल्कुल, एक बार डील साइन हो जाइए, वो जहां जाना चाहे जाए। यानी कि ईरान वॉज टोटली एग्रीड कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमको बनाना ही नहीं है, पहली बात तो हम बना ही नहीं रहे हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था? नहीं, उनका कहा कि नहीं, कभी कभी आपको फोर्स यूज करना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं फोर्स यूज करूंगा, और जिस तरीके से नेगोशिएशंस हो रही हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था। देखिए, अमेरिका अभी तक इजराइल को $260 बिलियन दे चुका है अभी तक, ठीक है, मतलब जब से इजराइल बना है। $38 बिलियन, $38 बिलियन ओबामा ने डील साइन करी थी कि मिलने ही मिलने इतने। अब ये पैसा अमेरिका में ही रहता है और डिफेंस जो इजराइल का बढ़ता जाता है। देखिए, गजब की लॉबिंग है ना, गजब की लॉबिंग है इजराइल की अमेरिका में। अमेरिका इजराइल ही कंट्रोल करता है। रिलीजियस रीजन्स है, पॉलिटिकल रीजन्स है, इवेंजेलिकल्स जो हैं तगड़े से यहां पे अमेरिका की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी प्रेसिडेंट इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, बाहर निकल जाओ अगर ऐसा होगा तो बात इट्स अबाउट इजराइल। ये इजराइल का वॉर है ना, और लगातार हमले हो रहे हैं। अब इजराइल देखिए, लेबनान पे भी हमला कर रहा है, हर जगह हमला कर रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो इंडिया है, इंडिया के जो स्टेक्स हैं वो खतरे में आएंगे। इंडिया और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे लगता है कि भाई आप अपने इंटरेस्ट को बचाइए, और आपका नेशनल इंटरेस्ट इजराइल के साथ दोस्ती करने में है। सिंपल सी बात है, यही दिस इज द रियलिटी ऑफ, यही है कि मतलब दिस इज द नीड ऑफ एन आवर, कि आप इजराइल से दोस्ती करिए, आप बच जाएंगे। खैर, भारत को दिक्कत, क्योंकि भारत तो खुद ही अपने आप में बहुत ताकतवर है। लेकिन दोस्तों, ये अनस्टेबिलिटी है। आज देखिए, स्टॉक मार्केट भयंकर तरीके से जट डाउन है। ओमान ने बोला, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया। वो मानने नहीं वाले थे। तो डोनाल्ड ट्रंप हमला करेंगे, इजराइल हमला करेगा, तब तक हमला करेगा जब तक ईरान खत्म नहीं हो जाता या रिजीम ही चेंज नहीं हो जाती। और ये अब होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन क्या एक स्टेबल रिजीम मिलेगी? इस्लामिक रिजीम अभी तो मुझे नहीं लगता कि बदलने वाली है। अब बात आती है इंडिया की। भाई, इंडिया के ऊपर खतरा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? सबसे पहली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, भाई हमने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया है, ठीक है, चाबहार पोर्ट बनाया हमने ईरान में। अब आप ये देखिए, ये चाबहार पोर्ट हमने जो ईरान में बनाया है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है ये, ठीक है। ये हमने यहां पे आपका INSTC जो हमारे ट्रेड रूट्स थे, IMEC, I2U2, ये सारे जो कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, ये सब जो है, अभी पिछली जब सितंबर में मीटिंग हुई थी, तो चाबहार तो हमारा एंट्री पॉइंट था भाई यहां के लिए। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान को जो इतना सारा वीट, जब पाकिस्तान ने रास्ता ब्लॉक किया, तो यहीं से हमने चाबहार में बहुत ज्यादा पैसा डाला हुआ है, आप समझ रहे हैं, और ये एंट्री पॉइंट है। अब दोस्तों, चाबहार अभी पिछले अक्टूबर में वेवर खत्म हो रहा था, तो 6 महीने का वेवर दिया। अमेरिका ने बोला कि 6 महीने तक और तुम इसमें पैसा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और वो आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा।
हालांकि जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची वो थोड़े खुश नहीं थे भारत से, क्योंकि भारत ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इस साल नहीं किया। लेकिन आईपीजीएल ने, जो इंडिया की पोर्ट्स हैं, उन्होंने यहां पे ईरान की पोर्ट से ये 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था कि हम $250 बिलियन तो आपको हम डेट फाइनेंसिंग से देंगे और $140 आप अभी ले लो, बिलियन आप अभी ले लो, हम ये सीधा सीधा पैसा जो है वो दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये सब हमको देखने को मिला है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि ये जो चाबहार पोर्ट है ये खतरे में पड़ जाएगा, ये बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका इजराइल हमला कर रहा है ईरान के ऊपर। अब क्योंकि अमेरिका इजराइल हमला कर रहा है भयंकर ईरान के ऊपर, तो भाई यहां पे ये वाला पोर्ट भी आपको क्या लगता है छोड़ेंगे तो है नहीं, सिस्तान बलूचिस्तान में है, ऊपर से पाकिस्तान का एंगल और है, तो भारत की जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ जाएंगी। और एक चीज और बता दूं, देखिए हमारे फेवर में ये है कि जो भी रिजीम आए वो भारत के फेवर में रहे, क्योंकि याद रखिए कि इससे पहले वाली पहली रिजीम भारत के फेवर में नहीं थी, वो पाकिस्तान के फेवर में थी। हर चीज में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका जो है पाकिस्तान भाई उसके लिए एक कॉलोनी है, अमेरिका गजब इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पे बने हुए हैं। और अब फिर वही दौर आ गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर यहां पे पहलवी आ गए तो एंटी इंडिया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है भाई यहां पे अच्छे खासे इंडियंस रहते हैं, 6,000 से 10,000 इंडियंस यहां पे पढ़ रहे हैं। क्यों कश्मीर में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ आपको पता है? क्यों श्रीनगर में इतना प्रोटेस्ट हुआ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ रहे हैं। अब भाई देखो मेरा मानना है कि जान सबसे पहले है, ठीक है, आप जान बचाओ अपनी। नहीं, 5 मार्च को यहां पे एग्जाम था, तो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम देके आएंगे, अब दे लो एग्जाम। अब यहां पे स्टूडेंट्स फंस गए हैं, ठीक है, वो गुहार लगा रहे हैं भारत के लिए। कहीं पे भी अगर आपको, आप न्यूज ट्रैक करिए यार, इतनी बुद्धि रखिए, कहीं पे भी अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम होने वाली है, हमला होने वाली है, 1 महीने से चल रहा है, तुरंत टिकट कटाओ, वापस आओ, क्योंकि 2 दिन पहले तक यहां पे फ्लाइट चल रही थी, अब सब बंद है, सब एयरफेस स्पेस बंद है, ठीक है। उसके बाद भाई इजराइल में भी 40,000 इंडियंस रहते हैं, 40,000 भारतीय इजराइल में रहते हैं। अब देखिए इजराइल भी बहुत बड़े खतरे में है, वहां पे भी बम बरस रहे हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की है। और पूरे गल्फ रीजन में तो दोस्तों लाखों इंडियंस रहते हैं, ये पूरा गल्फ रीजन से इंडियन की वजह से चल रहा है, आप समझ रहे हो, एक्सपेट्रिएंट्स में भर भर के हैं, और यहां पे भी हमला हो रहा है। तो उस हिसाब से भाई भारत कितने लोगों को बचाएगा? मेरे कमेंट बॉक्स में आप देखिए, उसमें भाई कल कि सर मेरे बहरीन में पिताजी रहते हैं, सर यहां एयरपोर्ट पे पीवी सिंधु फंस गई है, वो दुबई एयरपोर्ट पे, उनको बर्मिंघम जाना था, अपने कोच के साथ फंस गई, बोले कि 100 मीटर, मेरे कोच साहब जानते 100 मीटर पे बम फटा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एयरपोर्ट पे लोग फंसे हुए हैं, किसी की लखनऊ की फ्लाइट थी, किसी की मुंबई में फ्लाइट थी, कोई जा ही नहीं पा रहे। अब भारत उस हिसाब से क्या करेगा? कैसे भारत इस चीज को कंट्रोल करेगा? क्या इवैक्यूएशन प्रोग्राम होगा? डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अभी 1 महीने तक ये युद्ध और चलेगा, ठीक है। 1 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। भारत के पास, तीसरा पॉइंट, ऑयल, 74 दिनों के ऑयल रिजर्व्स हैं, ठीक है, 74 दिनों के ऑयल रिजर्व्स हैं। और भारत को कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, भारत को अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं रशिया के पास, समझ लो कि हम रशिया के पास जा रहे हैं भाई, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा, तुम युद्ध खेलो, हमको अपना तेल देखना है, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, तो हम रशिया के पास जा रहे हैं, हम रशिया से तेल खरीदेंगे। और रशिया से तेल आने में दोस्तों 20 से 30 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया है ब्लॉक, यहां पे ऑयल टैंकर्स में हमला हो रहा है। तो इसीलिए भारत को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी बना के चलने हैं, वरना भारत का 90% तेल बाहर से आ रहा है, और इस पूरे एरिया से 50%, हालांकि भारत 40 देशों से तेल ले रहा है, भारत का डाइवर्सिफिकेशन है, वेनेजुएला से भी हमने डील साइन किया, हमारे पास अमेरिका है, हमारे पास रशिया है। बट दोस्तों अगर ये 1 महीने तक चल गया तो फिर तबाही मचेगी, बहुत बुरी तबाही मचेगी। चाइना भी फिर ताइवान में देखेगा, चाइना के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को बल मिल रहा है, चाइना बोलेगा कि देख लो अमेरिका की बदतमीजी, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, तो ताइवान में भी प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हो। तो ये चीजें जो है ना, ये काफी ज्यादा भारत के लिए डेंजरस प्ले कर रही हैं, कि हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सीधा सीधा खतरे में है। इंडिया की पॉलिसी हमेशा से नॉन अलाइनमेंट की रही है कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ भी खड़े हुए हैं। और भारत ने दोनों साइड को ही डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की है, दोनों साइड को बोला है कि रिस्ट्रेंट बरतिए, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे प्रॉब्लम हो। लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो सीधा सीधा खतरे में, और भारत पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत सेफ है, भारत हमेशा से सेफ रहा है, भारत एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है, इजराइल का भी बहुत अच्छा दोस्त रहा है, फिलिस्तीन का भी बहुत अच्छा दोस्त रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो भारत को अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, और इसीलिए CCS, कल PM मोदी ने मीटिंग की है,
पीएम मोदी उधर गए और इधर तुरंत हमला जो है वो शुरू होता है। इजराइल ने लिटरली दोस्तों हर एक देश को अपने कब्जे में किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि इजराइल के भाई वो धर्म में ही है ना, एक बहुत बड़ा रिलीजियस एंगल है ये, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा वॉर है, ये अगर आप डीप डाउन जाओगे ना तो ये धर्म की ही वजह से हो रहा है और ये होता रहेगा जब तक यहूदियों को अपना प्रॉमिस्ड लैंड नहीं मिल जाएगा, तब तक ये होगा। और ये क्या अब कन्वेंशनल नहीं है, बट उसको एक अलग से चोगा जो है वो पहना दिया है। ये मॉडर्निटी के लिए वॉर है, ये रिसोर्सेज के लिए तो खैर सारे ही वॉर होते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं भारत को और इंडिया को। अब डिसीजंस, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे और मेरे हिसाब से आप सबको भाई मैं तो यही बोलूँगा कि आप जो भी हो देश के ही साथ रहें, भारत के ही साथ रहें, क्योंकि वही बात है ना कि जो हम कहते हैं कि बाहर जिंदगी बहुत अच्छी है, भारत को छोड़कर पूरी दुनिया मिसाइल के रडार में है। मास्टर चैट जीपीटी का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।